जय हिंद साथियों, आपको अपने चैनल अस्किरा स्टडी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं वे क्या हैं और किस प्रकार हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपको 95 अंक लाने में कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 3 तारीख को आपका बायोलॉजी का पेपर है और मैं क्लास 12 का बायोलॉजी बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प की संरचना। क्या है भैया? पुष्प की संरचना। आपको पुष्प की संरचना के साथ साथ आपका पुष्प का सचित्र वर्णन भी आना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा जो है वो हम चैप्टर वाइज इसको करेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर 1, इसके बाद चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 4 में क्या है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं लाया हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुंकेसर की क्या संरचना। ठीक है, इसके बाद परागकोश एवं लघु बीजाणु धान की संरचना, ये देखेंगे। स्त्री केसर की संरचना, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद परागकण की संरचना, मादा युग्मोद्भिद का विकास। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एकदम इसको मन लगा के इतने जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको 95 अंक लाने में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। हमने सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रखा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भ्रूण कोश की संरचना। क्या देखेंगे? भ्रूण कोश की संरचना, बीजांड की संरचना, परागकण एवं इसके प्रकार। पहले परागकण को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार को पढ़ लेंगे। ठीक है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन भी इसे कहते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण। इसके बाद फल के प्रकार, फल के 3 प्रकार, तीनों प्रकारों को पढ़ लेंगे। इसके बाद बहुभ्रूणता पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ये मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये उनके लिए रामबाण का एकदम काम करेगा, रामबाण। ठीक है, आइए देखते हैं। नर जनन तंत्र की संरचना। जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नर जनन तंत्र की संरचना आनी चाहिए, और नर जनन तंत्र की संरचना और मादा जनन तंत्र की संरचना आनी ही चाहिए। सचित्र वर्णन क्लीन एंड क्लियर। जब तक आप साफ सफाई से नहीं लिखेंगे, साफ सफाई से चित्र नहीं बनाएंगे, तब तक एग्जामिनर आपको घसीट के नंबर देगा। समझ लीजिए, जैसे आप घसीट के लिखेंगे वैसे घसीट के नंबर देगा। अगर आपने अच्छे से कॉपी लिखा है तो एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चा अच्छे से अंक से पास हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं नर जनन तंत्र की क्या करना है भाई, संरचना। इसके बाद वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण क्या, वृषण मीन्स क्या होता है भैया? अंडकोश। ठीक है, तो उसकी संरचना पढ़नी है। इसके बाद शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा शुक्राणु जन कोशिका। क्या है यह? शुक्राणु जन कोशिका। इसके बाद लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। ठीक है, आइए देखते हैं सार्टोली कोशिका। सार्टोली कोशिका भी को भी पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नर की सहायक जनन ग्रंथि, नर की जो सहायक जनन ग्रंथि है उसे भी पढ़ के जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट मादा जनन तंत्र की संरचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये और ये वाला क्वेश्चन, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब जितने भी हैं सब क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इधर के क्वेश्चन। अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। अंडाशय का क्या करना है भैया? अनुप्रस्थ काट करके उसको क्या करना है? चित्र को बनाना है। ठीक, इसके बाद अनुप्रस्थ काट, इसके बाद शुक्र जनन, इसके बाद अंड जनन, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना ही बनानी है आप लोगों को।
इसके बाद अंड जनन की संरचना। इसके बाद कुछ हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स को क्या करेंगे आप लोग, देखिए जो भी पढ़ेंगे क्लियर पढ़ेंगे, नहीं तो कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जितना भी पढ़े रहें ताकि आप लोग को उतना ही, उतने में से ही क्या हो जाए, फंस जाए क्वेश्चन आप सबका। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, GnRH है, इसके बाद LH है, इसके बाद क्या है भैया, FSH एंड्रोजन, इसके बाद आवर्त चक्र, इसके बाद क्या करना है, अपारा का निर्माण एवं कार्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर लिए, चैप्टर नंबर 2 कर लिए, अब हमको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। परिवार नियोजन क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, परिवार नियोजन क्या है, इसके बाद परिवार नियोजन की विधियाँ, गर्भ निरोधक विधियाँ, जिसे प्रेगनेंसी कहा जाता है, गर्भ निरोधक, गर्भ क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, आइए देखते हैं चिकित्सकी, देखते हैं नेक्स्ट, चिकित्सकी सकभरता समापन MTP। इसके बाद देखेंगे यौन संचारित संक्रमण STI। देखते हैं नेक्स्ट एम्ब्रियोसेंटिसिस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART। ठीक है, इसके बाद पात्र निषेचन एवं टेस्ट ट्यूब, जिसे हम लोग IVF के नाम से जान रहे हैं। इस समय ये बहुत चल रहा है, जो कि IVF का मतलब होता है कि प्रयोगशाला में आपके स्पर्म को ले जाकर, नर और मादा के स्पर्म को ले जाकर बाहरी रूप से क्या करेंगे, उसे मिलाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संकेताक्षर वर्ड को पूरा करिए। ठीक है, जैसे IVF हो गया, STI हो गया, MTP हो गया, GIFT हो गया, ZIFT है, IUD है, इट है, ईट, इसके बाद ICSI है, ICSI है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए हैं। सबसे पहले मेंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेंडल क्या थे भैया, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। आइए देखते हैं मेंडल के विषय में सामान्य जानकारी। क्या करना है भैया, मेंडल के विषय में क्या करना है, सामान्य जानकारी। इसके बाद प्रयोग सामग्री, किस वर्ष प्रयोग किए थे, ये जानकारी करना है। अज्ञात रहने के कारण। ठीक, इसके बाद देखना है, इसके बाद देखिए विपुंसन है यहाँ पर, विपुंसन। इसके बाद देखना है वंशागति के नियम, इसके बाद प्रभाविता के नियम, इसके बाद पृथक्करण, इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता का नियम। देखिए एक संकरण क्रॉस द्विसंकरण क्रॉस, अपूर्णता प्रभाविता का नियम, सप्रभाविता का नियम पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को रक्त समूह पढ़ना है, ABO। ठीक है, बहुजिनी वंशागति पढ़ के जाना है। इसके बाद टेस्ट क्रॉस पढ़ के जाना है। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोम को भी IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद इसी में पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, मनुष्य के लिंग का निर्धारण पढ़ना है, मधुमक्खियों के लिंग का निर्धारण पढ़ना है, अनुवांशिकी विकार पढ़ना है। देखिए आगे डाउन सिंड्रोम, इसके बाद टर्जन सिंड्रोम, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वर्णाधता देखना है। इसके बाद हीमोफीलिया देखना है हम लोग को, दात्र कोशिका या
अर, अक्ताक्त। देखिए आगे, इन सब को भैया पढ़ के जाना है आप लोग को। देखिए ठीक है, आइए देखते हैं आगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एवं इसके रासायनिक घटक। ये देख लीजिएगा, डीएनए और आरएनए में अंतर, इसका हो सकता है सचित्र वर्णन भी आ सकता है। ठीक है, आरएनए के प्रकार, और नीचे देखिए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए। इसके बाद इधर देखिए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए का प्रतिकृति देखना है। इसके बाद अनुलेखन, अनुलेखन की परिभाषा, अनुलेखन की इकाई, अनुलेखन की क्रियाविधि। इसके बाद अनुवांशिकी, कूट, सेंट्रल डामा। इसके बाद लैक प्रलोक, लैक प्रलोच, लैक प्रचालेक, प्रचालेक। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत का प्रयोग, हर्शे एवं चेक का प्रयोग, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का योगदान देखेंगे, कोडन देखेंगे, एंटी कोडन। इसके बाद डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद मानव जीनोम देखेंगे, जीनोम की परियोजना, मानव जीनोम की क्या करेंगे भैया, परियोजना देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन केवल लिया हूँ, मैं बार बार आप सबसे बता देना चाहता हूँ। घरेलू उत्पाद के निर्माण में सूक्ष्म जीव, जो हमारे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार के लाभदायक हैं, किस प्रकार के हानिकारक हैं। आइए देखते हैं। दही, पनीर, ब्रेड। ये देखिए मैं यहाँ काम नहीं कर रहा सही से, क्या कर तो रहा। दही देखना है, पनीर, ब्रेड, ये हैं भैया घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद के निर्माण में सूक्ष्म जीव। इसके बाद किण्वित पेय पदार्थ, इसी ये सब क्या है, किण्वन है। ठीक है, किण्वित पेय पदार्थ जैसे शराब, ताड़ी। ठीक है, एक गाना चला था पहले, साड़ी से ताड़ी। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे। औद्योगिकी उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीव, शराब, एल्कोहल का निर्माण। एक शराबी जब शराब पीता है तो यूं ही चलता है जैसे कोई राजा चल रहा हो। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे प्रतिजैविक उत्पादन। इसके बाद आगे देखिए चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का योगदान, चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का काफ़ी योगदान रहा है। प्रतिजैविक साइकोस्पोरिन ए। इसके बाद स्टैटिन देखना है। बायोगैस संयंत्र देखना हम लोग को, जैव उर्वरक। इसके बाद सहजीवी एवं स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इन सबको, ये सब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लास 12 के लिए। आइए देखते हैं आगे। जैव नियंत्रक कारक उपचार, इसके द्वितीय उपचार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके प्रथम उपचार एवं द्वितीय उपचार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है भैया, ये सब आईएमपी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहला क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बन सकता है किससे, स्वास्थ्य से। आइए देखते हैं स्वास्थ्य में क्या है। स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, महत्वपूर्ण रोग। ये सब जो महत्वपूर्ण रोग हैं, जैसे सामान्य जुकाम, निमोनिया,
टाइफाइड, इसके बाद अमीबता, हाथी पाँव, मलेरिया, ये सब क्या हैं? ये सब सामान्य रोग हैं। ठीक, एड्स, HIV, ठीक है, एड्स का संचारण, फैलाव, एड्स के बचाव के उपाय, कैंसर क्या है। देखिए मैं तो वहाँ पे ये पहले क्या किया हूँ, हेडिंग से क्या कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ। इसके बाद इसमें ये सब जो पूछे जा सकते हैं इन सबको भी क्या कर दिया हूँ, पॉइंट वाइज कर दिया हूँ, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कैंसर, यहाँ पे कैंसर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आमतौर पे अब तो नॉर्मल किसी बच्चे को भी हो जा रहा है जो इस समय क्या तंबाकू नहीं खा रहे हैं, अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे, उनको भी हो जा रहा है। ठीक है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उनको भी हो जा रहा है। कैंसर क्या है, ठीक है, कैंसर के कारण, जब कैंसर हो जाता है तो उसे कैंसर जन कहते हैं। ठीक, कैंसर जन का निदान क्या है, निदान क्या है, पहचान क्या है और उसकी जांच क्या है, और कैंसर का उपचार क्या है। उपचार तो बहुत ज़रूरी है भारत में ओबियसली। कैंसर के बचाव के उपाय क्या हैं और कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसके बाद जन्मजात, सहज जन्मजात प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा। ठीक, इसके बाद है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद एलर्जी, कभी कभी हम लोग को खुजली होने लगती है तो क्या है भैया, एलर्जी है। ठीक, जैसे पानी का, जैसे बारिश हो गई है, इसके बाद बारिश की कुछ बूंदें आपके शरीर पर गिर गई, खुजलीपन आ सकती, वो सब क्या है, एलर्जी है। इसके बाद देखते हैं अल्कोहल का कुप्रयोग एवं दुष्प्रभाव। जो इस समय 70 वाली पौआ पी के टहर रहे हैं उन सब के लिए बताया जा रहा है। अल्कोहल का कुप्रयोग यानी गलत तरीक़ों से जो प्रयोग किया जाए और दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है हमारे समाज में। ठीक, इसके बाद व्यसन की परिभाषा देखना हमको, प्रमुख मादक पदार्थ देखना है, हीरोइन, इसके बाद कोइन। ठीक, इन सब का भी क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए। आइए देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पहुंच गए। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू किए थे और चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच गए थे। हम लोगों को केवल चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ना है, केवल चैप्टर नंबर 13 तक ही हमारे सिलेबस में है। और ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब NCERT के हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए, DNA तकनीकी क्या है, RNA क्या है और महत्वपूर्ण एंजाइम। पहले तो हमको क्या करना है, DNA तकनीकी क्या है इसके बारे में जानना है। इसके बाद RNA क्या है ये हमको डिफाइन करना है। इसके बाद महत्वपूर्ण एंजाइम। ठीक, महत्वपूर्ण एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, DNA लाइगेज एंजाइम। इसके बाद RNA, देखिए DNA पॉलीमरेज, इसके बाद RNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। इसके बाद देखिए यहाँ पे है PCR। इसके बाद जेल वैद्युत संचालन देखना है। ठीक, इसके बाद हमको देखने हैं क्लॉगिंग संवाहक। ठीक, इसकी परिभाषा देखनी है हमको, इसकी विशेषता भी देखनी है। ठीक, एग्जाम्पल में दिए गए हैं। ठीक, इसको PBR 322, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसके बाद जीन स्थानांतरण की विधि हमको देखना है। बायो रिएक्टर भी देखना है। आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग इसी श्रृंखला में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था, चैप्टर नंबर मैं 13 तक का वादा किया है और 13 तक का हम बताएंगे। अगर इसे आपने पढ़ के चला गया, अगर आपने कोई बच्चा पढ़ के, छात्रा पढ़ के जा रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इतना उसको तैयार तो 95 अंक तक ला सकता है बायोलॉजी में। ठीक, आइए देखते हैं। अनुवांशिकी रूपांतरित फसल, गोल्डन राइस, BT कपास, BT मक्का,
क्राई प्रोटीन एवं इसका उपयोग, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग, मानव इंसुलिन का निर्माण, जीन चिकित्सा और प्रोटीन। आइए देखते हैं एडीए की कमी पर टिप्पणी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एडीए की कमी पर टिप्पणी। ठीक, प्रोटीन एवं इसका उपयोग, देखिए परजीवी जंतु एवं इसके लाभ, ये चैप्टर नंबर 10 में है। ठीक, आइए देखते हैं आगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। इसी में भैया आगे भी है, चैप्टर नंबर 11 भी नहीं पहुँचे हम लोग। ठीक, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का क्षेत्र में योगदान। देखिए अनुवांशिकी क्षेत्र में योगदान पे लिखा है पीड़िक प्रतिरोधी फसल, बीटी कपास, बीटी मक्का। क्या लिखा गया भैया? बीटी कपास और बीटी मक्का लिखा गया है। ठीक, इसके बाद देखना है खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, गोल्डन राइस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, इसके बाद सेवर टमाटर। ठीक, कटाई पश्चात फसल में नुकसान की कमी जो आती है, जैसे हम लोग कोई भी जैसे धान गेहूँ मक्का काट रहे हैं, जैसे यदि हमने 10,000 का लागत किया है और उसमें से हमको 8,000 मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, हमको क्या हो जा रहा है? कमी या नुकसान हो जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। मैं आज इसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है भैया। मानव कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी का योगदान, कृषि क्षेत्र में योगदान। ठीक, चिकित्सा क्षेत्र में योगदान। आइए आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग, श्रृंखला को पूरा करते हुए। समष्टि की क्या करनी है भैया? परिभाषा। समष्टि की क्या करनी है? परिभाषा। समष्टि की विशेषताएं क्या हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। जैसे क्या होता है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, तो जन्म दर हो गई, ये क्या हो गई? मृत्यु दर। ये क्या है? समष्टि घनत्व, लिंगानुपात, जिसे हम लोग लिंग अनुपात भी कहते हैं, इसे लिंगानुपात भी कहते हैं। ठीक, आयु पिरामिड। देखिए इसके बाद देखते हैं समष्टि वृद्धि। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 घातांकी वृद्धि मॉडल। इसके बाद संभार तंत्र वृद्धि मॉडल। इसके बाद हम लोग देखते हैं समष्टि एवं समुदाय में अंतर। इसका क्या है? समष्टि एवं समुदाय में अंतर। आइए देखते हैं आगे। समष्टि पारंपरिक क्रियाएं, इसमें देखते हैं आगे सहोपकारिता, इसके बाद लाइकेन, इसके बाद माइकोराइजा, इसके बाद सहभोजिता, इसके बाद परजीविता, इसके बाद स्पर्धा, गास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, गास का स्पर्धी का नियम। इसके बाद परिभक्षण, इसके बाद अंतर जातीय परजीविता। ठीक, आइए देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर 12 के सेशन में हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किए, चैप्टर नंबर 12 तक पहुंच गए। ठीक, आइए देखते हैं परितंत्र की क्या करना है भैया? परितंत्र की हमको क्या करना है? परिभाषा। परितंत्र के घटक और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पूरे पेपर में, नहीं तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा और जब आप पेपर दे के आएंगे तब ये वीडियो देख के जाइए, आप पेपर दे के आइए, इसके बाद इस वीडियो से मिलाइए, आपका कितना मैच कर रहा है हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, और उत्पादिता का परिभाषा, प्राथमिक उत्पादिता क्या है, द्वितीय उत्पादिता क्या है, प्राथमिक उत्पादिता एवं द्वितीय उत्पादिता में क्या अंतर है, ये बहुत बार क्वेश्चन क्या गया है भैया? पूछा गया है। ठीक, ये क्या किया गया है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, आइए देखते हैं खड़ी फसल। खड़ी फसल देखनी है।
इसके बाद ऊर्जा स्थानांतरण देखना है, खाद्य श्रृंखला एवं इसके प्रकार, खाद्य श्रृंखला एवं तथा खाद्य जाल में अंतर, इसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक। इसके बाद संख्या का पिरामिड देखना है, जैव भार का पिरामिड देखना, ऊर्जा का पिरामिड देखना है। आइए देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर हम लोग 13 तक पहुंच गए, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक। इसके आगे हमको कुछ नहीं पढ़ के जाना, एक शब्द भी नहीं पढ़ के जाना है। अगर आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 95 नंबर तक कहीं नहीं गया है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। 100 तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ डायग्राम में आप गलतियाँ कर दें, कुछ लिखावट में गलतियाँ कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 95 नंबर तक ला सकते हैं। आइए देखते हैं जैव विविधता की परिभाषा। इसके बाद जैव विविधता के मुख्य घटक, आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, परिस्थिति विविधता, जैव विविधता के क्षति के कारण, जो हमें जैव विविधता की क्षति यानी नुकसान होता है के कारण, आवास क्षति का खंडन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? आवास क्षति का क्या करना है? खंडन देखना है, अतिदोहन देखना है, और विदेशज जातियों का प्रवेश देखना है। इसके बाद देखिए सहविलुप्तता देखना है, जैव विविधता संरक्षण की विधियां, स्वस्थानीय संरक्षण देखना है, बाह्य स्थानीय संरक्षण देखना है, सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण का प्रयास, सरकार द्वारा वन्य जीव का क्या देखना है? प्रयास देखना है, ठीक। आइए देखते हैं आगे। जैव विविधता या तप्त स्थल, जैव विविधता एवं तप्त स्थल, जैव विविधता का हॉटस्पॉट देखना है, ठीक, हॉटस्पॉट। आइए देखते हैं आगे। जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र देखना है हम लोग को, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है जैव मंडल वाला, ठीक। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव, ठीक, में अंतर देखना है। इसके बाद हम लोग को रेड डाटा बुक पढ़ना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, करीब मैं जितनी बार कहूँ कि हर साल ये सभी सेटों में 7 सेटों में से 5 सेटों में तो ये मिल ही जाता है। इसके बाद हम लोग को एक और पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, IUCN। केवल हमको इतना ही पढ़ के जाना है। अगर आपने इतना पूरा पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 95 नंबर तक ला सकते हैं, लेकिन मैं 100 का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ आप डायग्राम में गलतियाँ कर दें, कुछ लिखने में गलतियाँ कर दें, इसलिए मैं केवल 95% तक दावा कर रहा हूँ। आप 95% ला सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक, आप लिख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम से सभी जानकारी लेने के लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।